मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी। बेटा की है आप फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे दो बैलों की कथा। उसमें क्या बताया गया था कि दो बैल थे जिनका नाम क्या था, हीरा और मोती था। वो किसके जूरी के घर रहते थे। एक दिन क्या हुआ, जूरी का साला गया, उसको अपने घर ले गया, उसको रूखा सूखा खाने के लिए देता था और उनसे बहुत काम करवाता था। वो क्या हो गया, रात को अपने घर वापस आ गए और फिर अगले दिन उसका साला फिर उनको ले गया और उनके उनके वो अपने बैलों को तो अच्छा खाने के लिए देता था, परंतु हीरा और मोती को खाने के लिए अच्छा नहीं देता था। उन्होंने भागने की फिर कोशिश की। जो गया की लड़की थी उनको उस पर दया आ गई और वो रात को एक रोटी खिलाती थी उन्हें। और फिर एक दिन उन्होंने उनकी रस्सियाँ खोल दी और उनको भागने में उनकी मदद की। इसके आगे क्या हुआ बेटा, भागते भागते दोनों बैल रास्ता भूल गए। जब वो वहाँ से भागे, गया के घर से भागे, तो वो रास्ते में रास्ता भूल गए। जब उन्हें भूख लगी तो वे मटर के खेत में मटर खाने चले गए। पेट भर जाने पर आनंद मनाने लगे। तभी एक सांड उनकी तरफ आता दिखाई दिया। दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और उसे मारकर भगा दिया। थक कर वे खाने के लिए मटर के खेत में घुस गए। तभी दो आदमियों ने लाठियां लेकर उनको घेर लिया। हीरा निकल गया और मोती फंस गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी रुक गया। दोनों को पकड़कर काजी हौस में बंद कर दिया गया। जब हीरा भी रुक गया तो दोनों को पकड़कर उन आदमियों ने काजी हौस में बंद कर दिया। वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वहाँ अन्य जानवर भी थे, जैसे गधे थे, भैंसे थे, बकरियाँ, घोड़े आदि बंद थे। हीरा मोती ने कोशिश करके काजी हौस की दीवार को तोड़ दिया। हीरा और मोती ने क्या किया, कोशिश करके जो काजी हौस की दीवार थी उसे तोड़ दिया और सभी जानवर भाग गए। परंतु जब गधे नहीं भागे तो मोती ने दोनों गधों को सींगे मार मार कर वहाँ बाड़े से बाहर निकाल दिया। वे दोनों बैल इसलिए नहीं भागे थे क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं टूट सकी थी। बाकी सारे तो जानवर भाग गए थे, परंतु हीरा और मोती नहीं भाग पाए क्योंकि हीरा की जो रस्सी थी वो टूट नहीं सकी थी। उसे छोड़कर मोती जाना नहीं चाहता था। सुबह होने पर काजी हौस के चौकीदार आदि ने मोती की खूब मरम्मत मतलब उसे काफ़ी मारा, मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह तक उन्हें पानी के अतिरिक्त कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया। एक दिन जब दड़ियल व्यक्ति ने इन्हें नीलामी में खरीद लिया तो वे अपने साथ ले चला। रास्ते में वह डंडे मारता जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, उनकी नीलामी कर दी गई। एक दड़ियल नाम के आदमी ने उन्हें खरीद लिया। वो उसे अपने घर लेके जा रहा था। रास्ते में उन्हें डंडे मारता जा रहा था। अचानक उन्हें लगा कि वह तो उनका परिचित रास्ता है। अचानक से हीरा और मोती को क्या लगा कि जिस रास्ते से हमें लेके जा रहा है रास्ता जानकारी वाला है, जहाँ से जूरी के घर से गया उन्हें ले गया था। वे तेज गति से चलने लगे। उन्हें अपना गांव, खेत, कुआं दिखाई देने लगा। दोनों मस्त बछड़ों की तरह कूदते हुए अपने घर की ओर दौड़ने लगे तथा अपने निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो जब उनको पता चला कि ये हमारे घर का ही रास्ता है तो वो खुशी से नाचने लगे और अपनी मस्ती में चलने लगे। दड़ियल भी उनके पीछे आ रहा था। बैलों की रस्सियाँ पकड़कर बोला, जे बैल मैं मवेशी खाने से खरीद कर लेकर आया हूँ। जूरी ने कहा उसके बैल हैं। जब वहाँ पे बैल लेके आया तो दड़ियल व्यक्ति ने क्या बोला कि जे मैं बैल मवेशी खाने से खरीद के लेके आया हूँ। तो जूरी ने क्या कहा, नहीं ये उसके बैल हैं। दड़ियल ज़बरदस्ती बैलों को पकड़कर ले जाने लगा तो मोती ने सींग चलाया। जो दड़ियल व्यक्ति था वो जब उनको ज़बरदस्ती लेके जाने लगा तो मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने उसका पीछा किया तो दड़ियल भाग गया। गांव के लोगों ने जूरी का साथ दिया और दोनों ने खूब खल के बाद क्या था बेटा, जब हीरा और मोती अपने गांव वापस आ गए थे तो उनको खाने के लिए खूब भूसा दिया गया, चोकर दिया गया, खली दिया गया और खाने के लिए दाना दिया गया। और जूरी उन्हें सहला रहा था। सहला मतलब उनको प्यार कर रहा था। और जूरी की जो पत्नी थी जब उन्हें देखा तो उसने भी उनके माथे चूम लिए, वो भी उनको प्यार करने लगी। बेटा इस पाठ से हमें क्या पता चलता है कि हीरा और मोती जो दो बैल थे, कैसे पशुओं को, जानवरों को भी अपने स्वामी के प्रति, अपने मालिक के प्रति प्यार होता है। वो जिस घर में रहते हैं उस घर में उनसे प्यार हो जाता है। कहीं भी उनको ले जाओ वो अपने घर वापस आ जाते हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।